नमस्कार। आज हम बात करेंगे औरंगा जलाशय परियोजना में और भाग 6 में आज हम जानेंगे कि आगे क्या होगा। और औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में एक भाई ने हमें पूछा था, कमेंट किया था कि आप कैसे बनाते हैं, कहाँ से जानकारी मिलता है, कैसे इसके बारे में आप बनाते हैं वीडियो। मैं आप सबों को बता दूं कि ये जो औरंगा जलाशय परियोजना है, ये परियोजना सरकार के द्वारा डीपीआर बनाया गया था और डीपीआर तैयार किया था, यानी कि डीपीआर का मतलब है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये 1970 में तैयार कर लिया गया था सरकार यानी कि सिंचाई विभाग के द्वारा। इस वजह से ये सरकार उस समय का डीपीआर बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस आधार पर हम आपको वीडियो बना देते हैं और इसकी जानकारी है और आपको हम वीडियो आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं डीपीआर के माध्यम से। ये औरंगा जलाशय परियोजना का डीपीआर है। इसी के अनुसार हम आपको वीडियो बनाकर भेजते हैं, आप देखते हैं। जो आपका प्रश्न था, एक भाई का प्रश्न था कि क्या मुआवजा मिला था या नहीं मिला था, तो हम बता देते हैं, उसके ही आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुआवजा पे मुआवजा जैसे आप सबों को हम बताए कि औरंगा जलाशय परियोजना का जो बांध था, बनना था, ये हम बता रहे हैं कि ये बांध हुआ। इस बांध को जब सरकार जमीन ले रहा था तो ये इसका नाम दिया गया डाइक। यानी कि जो बांध के जमीन है उसे डाइक बोला गया। इस डाइक में जो जो हम नाम बताए थे, सबसे पहले सलैया, चेतमा, कुंभागड़ा, गड़ा और पिपरा। कितना हम आपको नाम बताए थे। इतने जो गांव है, जो इस गांव में यानी जिसका जमीन था, जो डाइक में जा रहा था यानी बांध में जा रहा था, उनका मुआवजा मिला था। लेकिन हम बताए थे कैटेगरी बाय कैटेगरी मिला था। जैसे एक व्यक्ति सतबरवा के थे, सतबरवा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है शिव प्रसाद उपाध्याय। जिनका नाम हम बताए शिव प्रसाद उपाध्याय। ये उपाध्याय जी पहुंच वाले लोग थे, इसलिए इन्हें हम जो बताए थे 1300 रुपये बताए थे ना, 1300 रुपये एकड़, 1300 रुपये एकड़ जमीन बिक्री हुआ था, सरकार खरीदा था। तो यानी 1 डिसमिल का दाम कितना हो जाएगा? 1 डिसमिल का दाम 13 रुपये। अब 1 डिसमिल 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, तो 100 गुना अगर कर देंगे 13 रुपये तो हो जाएगा 1300 रुपया। तो 1 डिसमिल का दाम महज 13 रुपया था। उसी प्रकार अगर शिव प्रसाद पहुंच वाले व्यक्ति थे तो इनका जमीन 2600 रुपये एकड़ भुगतान किया गया। शिव प्रसाद को 2600 रुपया दिया गया, इसलिए कि ये व्यक्ति पहुंच वाले थे। परंतु जो इनसे नीचे पहुंच वाले थे उनको 2300 रुपया दिया गया, 2300 रुपये एकड़ दिया गया। और जो नहीं पहुंच वाले थे उन्हें 1300 रुपया एकड़ दिया गया, क्योंकि वो पहुंच वाले नहीं थे।
एग्जाम्पल में हम बता देते हैं कि तुमअगड़ा के दो चार नाम हम बता देते हैं एग्जाम्पल में। जैसे वहां तुमअगड़ा में हीरा साव, हरिहर साव, बंधु साव, शंकर साव, हरिप्रसाद तुमअगड़ा के, ये सभी तुमअगड़ा में है और इनका जमीन डाइक में गया है। और ये सभी 1300 वाले लोग हैं जिनका हम नाम बताए। और जो कुछ लोग हैं जो पहुंच वाले लोग थे, सिंचाई विभाग के नजदीकी थे, उनको ये 2600 रुपया मिला। हालांकि ये जमीन सभी को मुआवजा मिल गया, लेकिन इसमें यहां तक समझ गए होंगे। इससे अब आगे की बात करते हैं। डाइक में जो भी जमीन गया, यानी कि बांध में जो भी जमीन गया, उसमें जमीन का मुआवजा 13 रुपये डिसमिल लगाया गया, 26 रुपये दिया गया जिसका अप्रोच है। लेकिन एक कहा गया सिंचाई विभाग की तरफ से, अगर कोई व्यक्ति को ये लगे कि हम जमीन दे रहे हैं, हमारा इस मुआवजा से संतुष्ट नहीं है, तो एक कोर्ट है सिंचाई विभाग का, उसमें केस किया जाए और एक आवेदन दिया जाए। आवेदन दिया जाए, आवेदन देकर ये कहा जाए कि हमारा ये 1 डिसमिल का जो 13 रुपया फिक्स किया गया है, इससे बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर हमें और ज्यादा इसका मुआवजा मिले। तो पूरे डूब क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं पहले डाइक का। ये जो डाइक में जमीन दिया वो एक व्यक्ति है पिपरा कला के, पिपरा भी बोलते हैं, पिपरा कला भी बोलते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम बनारसी महतो है। बनारसी महतो ही एक आवेदन दिए और केस किए सिंचाई विभाग में, और यही सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि ज्यादा पैसा ले पाए अपने अनुसार। जो बोले होंगे ये एक्चुअली मालूम नहीं है, लेकिन ये केस किए थे, आवेदन दिए थे सिंचाई विभाग में, और वहां पे सिंचाई विभाग के कोर्ट था। उस कोर्ट में यह तय किया गया कि बनारसी महतो के आवेदन दिया गया है और इन्हें पूर्ण रूप से जो मुआवजा मिला इनके अनुसार, बाकी किसी ने आवेदन किया ही नहीं। जो सरकार दिया, जो पहुंच वाले हैं उसको मिला, और बनारसी महतो इस पैसे से संतुष्ट नहीं थे, इनको आवेदन दिया गया और केस किया गया सिंचाई विभाग के कोर्ट में, और इन्हें पैसा इनके अनुसार कि हमें इतना मिलना चाहिए, उनके अनुसार बनारसी महतो पिपरा कला के थे, वो अपने अनुसार पैसा लिए। अब किसी का क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपके मन में है, जरूर हमारे जो भी संतुष्ट जवाब होगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आज जो मुआवजा की बात है डाइक का, लेकिन इसमें और एक बात आ रहा है। जैसे जो डाइक में जमीन गया, यानी कि बांध में जो जमीन गया, तो सिर्फ जमीन गया, पेड़ पौधा तो होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, पलाश के पेड़ होंगे, पलाश, महुआ, अन्य बहुत सारे पौधे होंगे ना, उन सभी पौधों का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पलाश का, क्योंकि इसमें लाभ होता था, हर पेड़ का मुआवजा 1 रुपया फिक्स किया गया, और इन पौधों को कोई नहीं दिया गया। ये विसंगतियां था, इस वजह से धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे असंतुष्ट होने लगे। ये जो लोग थे
सिंचाई विभाग से असंतुष्ट होने लगे और असंतुष्ट होते होते आगे जो विषय होगा उसको हम बताते जाएंगे। और जो लोग डाइक में जमीन दिए यानी बांध में जो जमीन दिए, ये लोग बहुत सारे विसंगतियां होने लगी। सरकार जमीन तुमगड़ा में गया, सलैया में गया, पिपरा में गया, चेतमा में गया, लेकिन पैसा लेने के लिए पलामू के बजाय दूर भेजा गया ये आदमी को। कहाँ? औरंगाबाद। आपको औरंगाबाद अभी बिहार में है, ये हम पलामू झारखंड में है। तो यहाँ से लोग औरंगाबाद जाए पलामू से, तब डाइक के पैसा मिले, और वो भी किसी को जो पहुंच वाले हैं 2600 एकड़ मिला, और जो नहीं पहुंच वाले हैं 1300 रुपये एकड़ मिला। तो धीरे धीरे ये जो डाइक में जमीन दिए थे उनको ये लगने लगा कि कुछ न कुछ घालमेल हो रहा है सरकार और हमारे बीच। और यहाँ के जो लोग थे जो डाइक में जमीन दिए थे, वो विभाग बताता कुछ करता कुछ। सिंचाई विभाग गोपनीयता बरतने लगा, यानी कुछ भी कागजात नहीं दिखाना है, कोई किसी को कुछ ज्यादा नहीं बताना है। और सिंचाई विभाग हर गोपनीयता को बरतने में प्रयास रखता था ताकि लोग न जाए कहीं और हमारे पास ही रहे, और जो हम बताए वही करे। आज मुआवजा पे हम चर्चा किए हैं और उस समय का घटनाक्रम क्या हुआ था। और एक और बात बताते हैं कि जो भी डाइक में जमीन गया, हम बताए थे कि 1977 से प्रारंभ हो गया था। ये 1977 में डाइक का जो काम था वो प्रारंभ हो चुका था, और 1980 आते आते तक डाइक का जमीन, जितने भी जमीन था बांध में, वो सभी सरकार अपने हाथ में ले चुका था। डाइक का पूरा काम लगभग 1980 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम इतना ही बताएंगे और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और आगे क्या हुआ औरंगा जलाशय परियोजना में, उन घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। भाग 6 में आज हम बता चुके हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ, और बहुत सारे लोग थे जो जमीन का पैसा लिए थे लेकिन असंतुष्ट रहे। इसी के साथ आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। सभी को फिर मिलते हैं। नमस्कार।